तुम्हार। मैं तो समझ रहा था कि अगर तुम शंकर जी की चर्चा बंद कर देते तो राम जी के भगत कभी नहीं हो सकते। मैं तो परीक्षा ले रहा था। अब देखिए महाराज, भक्ति को प्राप्त करने के लिए परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, और लोग सोचते हैं कि बड़ी आसानी से हमको मिल जाए। कौन सा ऐसा हुआ कि जिसको भगवान मिले उसको परीक्षा न देनी पड़ी हो। सुच सेवक तुम राम पद रहित समस्त विकार, और मैं मोहर लगाता हूं तुम राम जी के पक्के भक्त हो। चिंता मत करना, राम जी तो तुम्हारे आश्रम में जरूर आएंगे। गुरुदेव अब कथा आगे बढ़ाइए। श्री जागबली जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान शंकर उसी बट वृक्ष के नीचे गए जिस बट वृक्ष के नीचे माता सती का परित्याग करने के बाद समाधि लगाए हुए थे, और भगवान शंकर अपने हाथों से आसन को बिछाया। निज करी दासी नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। महाराज सहज अवस्था में बैठ गए। सहज अवस्था में बोले, हाँ सहज अवस्था क्या है? देखिए भगवान को श्रृंगार पसंद नहीं है, चाहे वह रामा अवतार हो चाहे वह कृष्णा अवतार हो। आप जैसे हैं वैसे ही परमात्मा के पास चले जाइए। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई तो महाराज कैसे जाती हैं? भगवान की निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम भुजस क्रिया कृष्ण विषक्त मानसा। निसम्य गीतम, बंसी की ध्वनि को सुन करके, तदनंग वर्धनम, अनंग को बढ़ाने वाली वह बंसी थी महाराज। ब्रजस क्रिया कृष्ण विषक्त मानसा। कैसे जाती हैं? नयन महावर पग में अंजन टिकुली कपोल चमकाई। महाराज बताइए, महावर तो पैरों में लगाया जाता है, आंखों में लगा लिया। उल्टो कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बटकोधाई। किसी ने गोपियों से पूछा, ऐसा उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके जा रही हो, भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे? तो गोपियों ने कहा, हमारे भगवान श्रृंगार नहीं देखते, हमारे भगवान तो अनुराग देखते हैं, प्रेम देखते हैं। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान बिना प्रेम के मिलने वाले नहीं हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। सहज अवस्था को प्राप्त हुए, और सहज अवस्था क्या है हम चर्चा तो काफी कर चुके हैं, लेकिन फिर जैसे हाथी चलता है, आप लोगों ने हाथी को देखा होगा। जब भगवान धनुष तोड़ने के लिए उठे तो अन्य राजाओं की अपेक्षा भगवान राम कैसे जाते हैं? अन्य राजा लोग गए तो एक बढ़िया दंड बैठक लगा करके हाथ वहां झटक मटक करके गए, और राम जी सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज अवस्था का मतलब हाथी को आपने देखा होगा। हम लोग भी कभी चलते तो कभी दौड़ पड़े, कभी तेज चले, कभी, लेकिन हाथी को आपने अपने मस्त, कोई कुछ भी कहे, सामने पड़ रहा है, लोग कहे जय हो गणेश भगवान, लेकिन हाथी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। पीछे पीछे कुत्ते भी भौंक रहे हैं, लेकिन हाथी उन पर ध्यान नहीं देता। अच्छा एक बात और, किसी ने पूछा हाथी से कि हाथी तुम कुत्तों से तुम्हारा क्या बैर है? उसने कहा मैंने तो कभी इनको कुछ कहा ही नहीं। तो कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं कि अनायास तो आप कुछ मत कहो, लेकिन फिर भी पीछे पड़े रहते हैं। अब एक विचार करो, हाथी अगर जो घूम करके कुत्तों का जवाब दे तो हाथी की क्या गति होगी? इस रात को करने दो, ये कर रहे हैं तो करने दो, अपने आप मस्ती के साथ चलो। तो सहज ही भगवान सहज अवस्था को प्राप्त हो गया। हम लोग अपने मन को ले चले, भगवान शंकर का स्वरूप है महाराज।
इंदु कुंदोदर गौर शरीरा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। और यहाँ भी महाराज भगवान शंकर का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी विलक्षण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो त्रिपुरारी मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, दक्ष कुमारी से जहां का संबंध तोड़ा था भगवान ने, त्रिपुरारी बनकर के आए थे, आज वही त्रिपुरारी पर आकर के भगवान शंकर को रोक दिया। जैसे मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाह रहे हो, जैसे कोई दर्जी है तो किसी कपड़े को काट दिया है, रस्सी दिया है, तो जब तक उसको पूरा नहीं करेगा, अरे इमरजेंसी की बात दूसरी है, तब तक दूसरे कपड़े को हाथ नहीं लगाएगा। तो जहां से विराम लिया था कथा वहीं पुनः आकर के त्रिपुरारी पर जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधुबाल। महाराज सब भगवान शंकर के जटाओं में गंगा जी की धारा, बाल विधुबाल छोटा सा सर्प बैठा हुआ है, गले में मुंडों की माला है, नागरिक छाला है, और मस्ती के साथ भगवान शंकर सुखासन पर विराजमान है। और महाराज जब भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती भल अवसर जानी। जब पत्नियों को कुछ बात कहना होता है, कोई डिमांड करना होता विशेष, तो माताएं देखते हैं कि पति का मूड कैसा है। अब बताओ, बढ़िया टेंशन में आया हो और कह दे हमको भला गहना बनवा दो, तो पता चला गहना तो बना नहीं, ऊपर से मामला और गड़बड़ा गया। तो वह भी देखते, जब भोजन पानी करके शांत तब जाएंगे, चरण दबाएंगे तो हंसेगा, बोलेगा, मजाक उजाक करेगा, तब जाकर के अपनी बातें कह देंगे। आज माता पार्वती ने देखा भगवान शंकर सहज अवस्था में है, मस्ती के साथ हैं, तो पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पही मात भवानी। ये अब जब तक भगवान शंकर ने इनका परित्याग किया तब तक भवानी शब्द का प्रयोग नहीं किया, जब तक दक्ष सुता थे तब तक। क्योंकि जब भगवान शंकर साथ पे गई थी तो एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए वज्र सिपाही संग सती जग जननी भवानी, तब से सती मरण तक भवानी शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया। कहां से? अरे भाव को तो इन्होंने त्याग ही दिया है, कहां से भाव? आज भगवान शंकर ने जानी प्रिया आदर अति कीन्हा और बाम भाग आसन हर दीन्हा। पहले गई थी जानो सती जगतपति जागे, जगतपति जग गए, जाय सब पद बंदन कीन्हा। तो भगवान ने क्या किया? बोले सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, और आज बाम भाग में बैठाया। भगवान शंकर के स्वरूप का हम लोग दर्शन करें
कि शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में 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 बहती है गंगाधारा, खाली घटा के अंदर, खाली घटा के अंदर चिंतामणि उजाला, खाली घटा के अंदर चिंतामणि उजाला, घटा के अंदर चिंतामणि उजाला, खाली घटा के अंदर चिंतामणि उजाला। त्रिगति में तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, 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 गिरजा है संगदासी, गिरजा है संगदासी, सब विश्व के आधारा, गिरजा है संगदासी, सब विश्व की आधारा, गिरजा है संगदासी, सब विश्व के आधारा, गिरजा है संगदासी, सब विश्व की आधारा। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे, सब दोष पाप टरे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे, सब दोष पाप टरे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो
उमापति महादेव की जय हो। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु आप मुझे बताइए। भगवान शंकर ने कहा, पहले बैठो तो सही। जान प्रिया आदर अतकीना। भगवान शंकर ने शिक्षा दिया कि पत्नियों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, हैं? पत्नियों के साथ व्यवहार कैसा करे। भगवान शंकर ने आदर के साथ बैठाया। ऐसा नहीं कि खाना तुम ही बनाओ, सारा काम घर का। अरे बिल्कुल बराबरी का सौदा है भाई, हैं? इसलिए जान प्रिया आदर यत्कीना। और बैठाया कहाँ? बोले थोड़ा सा खसक करके, आओ आप भी बैठो। अरे ना, आओ। भगवान खड़े होकर गए, बैठे। माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। और विश्वनाथ शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? बोले माता सती का जब परित्याग किया भगवान भोलेनाथ ने, तो बरनत पंथ विविध इतिहासा और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। और आज फिर वही विश्वनाथ शब्द का, क्योंकि पुरानी बातों को याद दिला रही है कि शायद याद आ जाए। हे प्रभु आप विश्वनाथ हैं, ममनाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आपकी महिमा तो व्याप्त है, कौन कह सकता है। लेकिन आपसे मैं मेरे पर प्रसन्न है, तो कुछ मैं पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना है? जो मोह पर प्रसन्न सुखराशि, क्योंकि गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहाँ पाऊं। क्या पूछना है? बोले मैं देख रही हूँ कि आप जब आपने मेरा परित्याग किया था, तब पर भी राम नाम स्मरण से उलागे, जाने सती जगतपति जागे। और जहाँ कहीं भी कोई बात होती आप राम राम रटने लगते हैं। पूरे तुम राम राम दिन रात, और दिन रात आप तो राम राम जपते हैं। महाराज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राम सो अवध निपत सुत सोई, अज की अज अगुण अलखपत होई। ये राम कौन है? जो निपत में तुम राम की। अगर जो राजा के पुत्र हैं तो परब्रह्म परमात्मा निराकार ईश्वर कैसे है? महाराज मैं जानना चाहती हूँ। देख चरित्र महिमा सुनते परमत बुद्धिमत। मैं चरित्रों को देखती हूँ तो मुझे दुख होता है कि बताइए। भगवान शंकर ने कहा, फिर वही आ गई बात। प्रभु ठीक है, लेकिन मेरे मन में संदेह है। मैंने राम कथा नहीं सुनी, तो मेरे संदेह का नहीं। देखिए राम कथा भागवत कथा सब क्या है? ये सब महाराज प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी जिसको कहते हैं। इधर माता पार्वती ने प्रश्न किया, भगवान शंकर ने जवाब दिया। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, जाटवली जी ने जवाब दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन ने प्रश्न किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जवाब दिया। और उधर कागभूषणी जी ने जवाब दिया, और गरुड़ जी महाराज ने प्रश्न किया। प्रभु मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा मन राम कथा सुनने को हो रहा है, आप मुझे राम कथा सुनाइए। माता पार्वती ने यहाँ पर प्रश्न किया कि आप कहिए भगवान शंकर ने क्या कहूं कि प्रथम सुकारण कहूं विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। किस कारण से निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार अवतार लेता है, आप बताइए। पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदार। कैसे परमात्मा का अवतार हुआ। एक अगर जो अच्छा सपूत जन्म ले ले घर में, तो उसका लोग बड़ा बखान करते हैं, और भगवान ही पुत्र बन करके आ जाए तो कैसे लीला करेंगे। मैं सुनना चाहती हूँ। कहूं जथा जानकी भी आई, राम जी को छोड़ करके और किसी का बढ़िया विवाह नहीं हुआ भगवान के अवतार में। अरे भगवान श्री कृष्ण का हुआ था, सब हुआ है? शाम को 5 बजे तक विवाह का कोई प्लान नहीं है, और 8 बजे पता चला कि दुल्हन घर में बैठी है।
भाई सुदामा जी से भगवान ने कहा कि तुमने विवाह कर लिया? हाँ हमने कर लिया। तो बुलाया नहीं? सुदामा जी ने कहा भैया व्हाट्सएप का जमाना था, नहीं तो व्हाट्सएप पे कर देता मैं, आजकल तो जमाना हो गया है, कैसे भेजता मैं तो गरीब ब्राह्मणों पर राजा महाराजा। तो फिर तूने विवाह कर लिया? भगवान ने कहा हाँ हमने भी कर लिया। ओ अच्छा, तेरे पास तो सब संसाधन मौजूद थे, किसी को भेज सकता था तू? भगवान ने कहा अरे भाई 6 महीना पहले डेट पड़ा होता तो भेजो। लेकिन महाराज अब की लॉकडाउन में मामला गड़बड़े हो गया। कितने लोगों का ब्याह तय हुआ, लॉकडाउन लग गया, ब्याह है कैंसिल हो गया। कितने लोगों का तय हुआ और ब्याह है कैंसिल हो गया महाराज। लॉकडाउन के कारण नहीं, झगड़ा के कारण आपस में। देखिए ज्यादा दिन हो जाता है मामला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां आई जाती है। तेरे पास तो साधन थे, भगवान ने कहा साधन तो थे मेरे पास, लेकिन शादी का कोई दिन तो रखा नहीं था। गए शाम को 5 बजे लेकर आए, 8 बजे पत्नी घर में है, तो मैं क्या करूं? लेकिन कहो जथा जानकी भी आई। जानकी का जनक की पुत्री का विवाह परमात्मा के साथ कैसे हुआ और राज तजासु दूषण का ही किस कारण से राज का परित्याग किया। प्रभु बन बस की ने चैत अपारा, कहो नाथ जी में रावण मारा। लेकिन एक बात आप ध्यान देना कि मैं बहुत प्रश्न है जो मैं नहीं पूछ सकती हूँ। बहुरी कहो करुणा इतने कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश बनी किन गौने निज धाम। ये सब प्रश्न हमारे हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। देखिए भगवान शंकर ने कहा देवी प्रश्न करता तो प्रश्न करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, लेकिन जवाब देने वाले पर निर्धारण करता है कि कितना लंबा चौड़ा जवाब दे रहा है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, आप राम जी के बारे में पूछा, और जैसे ही राम के बारे में पूछा भगवान शंकर मगन हो गए। भगवान शंकर मगन हो गए। मगन ध्यान रस दंड युग, ज्यादा देर के लिए नहीं विचार कर रहे हैं, ज्यादा देर तक मैं मगन हो जाऊंगा, समाधि में लीन हो जाए तो कथा कौन सुनाएगा। और भगवान शंकर की समाधि 1-2 दिन की तो लगती नहीं है, लाख समाधि अखंड अपारा। कितना दिन की समाधि लगी? अरे बोले बीते संवत 87 और तजी समाधि संभव अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद अब माता पार्वती जी की प्रतीक्षा क्या होगी? पता चला फिर मामला गड़बड़ हो गया। सो महाराज अगर जो बने तो बना लेना चाहिए, बिगाड़ नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर ने बताया। भगवान शंकर देखिए 2 लोग मगन होते हैं। एक कुंभकर्ण भी मगन हुआ, लेकिन कुंभकर्ण का मगन होना केवल क्षण मात्र का मगन है। राम जी को जब देखा तो क्षण भर के लिए मगन हो जाता है, लेकिन तुरंत आसुरी प्रवृत्तियां उस पर हावी हुई और राम जी पर आक्रमण कर दिया। और भगवान शंकर तो हमेशा मगन ही रहते हैं। डांट दिया पार्वती को, तुमने कहा कि राम कोई दूसरे हैं, ऐसे बातों की चर्चा कहाँ ही सुना ही इस अधम नरग्रसे ज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। ऐसी चर्चा तो लोग करते हैं। और मैं तुमको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज तुम्हारी